Hello dear student, today we start our new topic Remainder Theorem and exercise 2.3. Dear students, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम को समझते हैं। बच्चों रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ द पोलिनोमियल px is divided by x minus a, then remainder r equals to pa। यानी क्या बच्चों, देखिए अगर आप किसी पोलिनोमियल px को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से, x माइनस ए कोई दूसरा पोलिनोमियल है जिससे आप इस पोलिनोमियल को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये भी तो पोलिनोमियल ही है। आ रही है बात समझ में? तो जब आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है, r इक्वल्स टू पी। r क्या है, रिमाइंडर, और रिमाइंडर किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। यानी x इक्वल्स टू ए पर जो ये पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, पी ए का मतलब क्या है, x इक्वल्स टू ए पर जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। x इक्वल्स टू ए ही क्यों कहा बच्चों, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से। जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर कहते हैं और जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंट कहते हैं। यानी ये px तो यहां डिवाइडेंट का काम कर रहा है, लेकिन ये x माइनस ए जिससे आप px को डिवाइड कर रहे हो, देखो px को डिवाइड किया जा रहा है ना x माइनस ए से, तो हमेशा जीरोस ऑफ डिविजर निकलता है बच्चों। क्या निकलता है, जीरोस ऑफ डिविजर। आ रही बात में, जो भी डिविजर का काम करेगा उसके जीरोस निकालेंगे। तो यहां डिविजर का काम कौन कर रहा है, यानी जिससे आप डिवाइड करोगे, तो यहां किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए से। तो यहां डिविजर का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए। तो x माइनस ए के जीरोस निकलेंगे। जीरोस कैसे निकलते हैं, x माइनस ए को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर। ये माइनस ए उधर गया, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू ए। आ रही है बात समझ में? तो इस x की वैल्यू पर जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। और उसी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। आ रही है ना बात समझ में? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी पोलिनोमियल px को डिवाइड करते हो x माइनस ए से, तो रिमाइंडर के थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर r होता है वो किसके बराबर होता है, pa के बराबर। आ रही है बस में, यानी x इक्वल्स टू ए पर जो इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो, आ रही है बात में, उस पोलिनोमियल की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या होगा, रिमाइंडर कहलाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो जीरोस ऑफ डिविजर, जीरोस किसके निकालेंगे, हमेशा डिविजर के जीरो निकालेंगे। यानी जिससे आप पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस ए, यानी x माइनस ए डिविजर है। जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविजर होता है, बस ये ध्यान रखना। तो डिविजर का काम कौन कर रहा है, x माइनस ए। तो जीरोस किसके निकलेंगे, x माइनस ए के। आ रही है बात समझ? तो x माइनस ए को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो x इक्वल्स टू कितना आया, a। इस x की वैल्यू उठा के इस पोलिनोमियल में रख देंगे। जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। क्लियर डियर स्टूडेंट? आ गई ना बात समझ में? देखो बच्चों, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। डियर स्टूडेंट, अब इसी के आगे एक और चीज समझते हैं, फैक्टर थ्योरम क्या होती। यहीं पर उसको भी क्लियर कर लेते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। ठीक, देखो बच्चों, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रिमाइंडर है, बस उसी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम जैसे आपने पढ़ा वैसे ही फैक्टर थ्योरम भी आपकी समझी जाती है। लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, आपका 0 आ जाती है। आ रही है बात समझ में? इफ पी ए इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू ए पर पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। यानी पी ए इक्वल्स टू 0 का मतलब समझ रहे हैं ना बच्चों, पी ए इक्वल्स टू 0 का मतलब पोलिनोमियल में आपने x की जगह में कितना रखा, a, और पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन x minus a is the
फैक्टर ऑफ px, तब आप कहेंगे कि जो x माइनस ए फैक्टर होगा किसका, px का। सबसे पहले देखो आपने क्या करा, यहां पर x की जगह में क्या पुट किया, पुट x इक्वल्स टू a। पोलिनोमियल में x की जगह में आपने a रखा और ये देखा कि x इक्वल्स टू a पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। x इक्वल्स टू a रखा और x इक्वल्स टू a पर आपने देखा पोलिनोमियल की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। इसका मतलब ये है फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इस a को आप इधर ले जाओगे, ये यहां प्लस में इधर आके माइनस में। इसका मतलब ये है कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ px। ये जो x माइनस ए होगा वो गिवन पोलिनोमियल का क्या होगा बच्चों, फैक्टर होगा। आ गई ना बात समझ में। तो दोनों थ्योरम कंप्लीट। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर आप किसी पोलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो तो जीरोज ऑफ डिविजर निकालिए। क्या निकालिए, जीरोज ऑफ डिविजर निकालिए। आ रही है ना बात समझ में। जीरोज ऑफ डिविजर, आप डिविजर के जीरोज निकालिए तो x माइनस ए को 0 के बराबर रखा, x इक्वल्स टू ए आया। x इक्वल्स टू ए पर जो भी पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। ठीक हो गया ना, वो रिमाइंडर थ्योरम कहती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x इक्वल्स टू ए पर यदि पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए तो x माइनस ए, ये a को इधर ले जाएंगे, a इधर आके क्या हो जाएगा, x माइनस ए, यानी x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px। आ रही है बात समझ में। तो अब उस केस में अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। आ रही है बात समझ में। रिमाइंडर तो है ये, अभी तो आपने पढ़ा PA इक्वल्स टू R, पढ़ा ना रिमाइंडर थ्योरम में। तो वही चीज है, फैक्टर थ्योरम क्या है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, आ रही बात में, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब तो आप कहोगे कि x माइनस ए उसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आप कहोगे x माइनस ए इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। जब आप इसको, इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ये कुछ पोलिनोमियल्स आपको नीचे दे रखे हैं जिनसे आप इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं। आ रही बात में, आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर। आपने क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो मैंने अब भी आपको रिमाइंडर थ्योरम समझाई थी। मैंने कहा कि सबसे पहले आप क्या निकालोगे, जीरोज ऑफ डिविजर। तो यहां डिविजर का काम कौन कर रहा है, सबसे पहले देखो a। आप जब इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से, तो डिविजर का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1। आ रही है बात समझ में। तो सबसे पहले जीरोज ऑफ डिविजर निकलेगा, यानी जीरोज ऑफ डिविजर, जीरोज ऑफ डिविजर दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर डिविजर का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1। तो x प्लस 1 को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर। ये प्लस 1 उधर गया, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 1। आ रही है बात समझ में। नाउ अब आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1 यहां रख देंगे। जो भी पोलिनोमियल आपको दिया है ऊपर, उस पोलिनोमियल में आप x की जगह में कितना रख देंगे, माइनस 1। आ रही है बात में, जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 यहां रख दीजिए, माइनस 1 की होल पावर 3 प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखा x की जगह में माइनस 1 रख दिया तो माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 3 ऐसे ही रहा। x की जगह में माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, फिर x की जगह में माइनस 1, फिर प्लस कितना, 1। आ रही है ना बात समझ में, प्लस कितना, 1। देखिए बच्चों, सॉल्व करते हैं। माइनस 1, नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव आता है। आ रही है बात समझ में। तो माइनस 1 की पावर 3 है, यानी ऑड नंबर है तो माइनस में ही आएगा। और 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 की पावर कुछ भी हो वो हमेशा 1 ही रहेगा। आ रही है बात समझ में। अब देखो प्लस बच्चों, माइनस 1 का होल पावर 2, यानी इवन नंबर है पावर में, यानी नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये जो भी आएगा प्लस में ही आएगा। ये पहले से प्लस में है तो प्लस इंटू प्लस क्या आएगा, आपका प्लस ही आएगा। तो ये साइन यहां पर प्लस ही रहने दिया है। 3 ऐसे ही रहा। माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना, 1। आ रही है ना बात समझ में। 3 प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस।
ठीक हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 1 जा कितना 3, प्लस कितना बच्चों 1। आ रही है बात समझ में? अब देखो -1 से ये +1 क्या हो गया कैंसिल, ये 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, और ये -3, 3 -3 कैंसिल होके कितना आ गया 0, यानी बच्चों रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, इस वाले पार्ट को हम यहां से मिला देते हैं, रिमाइंडर क्या निकल के आ गया बच्चों, रिमाइंडर निकल के आ गया 0। आ रही है बात समझ? और मैंने अब भी आपको समझाया, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, अगर रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, सिंपल, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब आप क्या कहोगे, अगर फैक्टर चेक करना होता तब आप ये कहते कि x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ चुका है 0 आ चुका है। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें? ठीक, अब इसके बी पार्ट की ओर को बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बी पार्ट को समझते हैं कि बी पार्ट आपसे क्या कह रहा है, जब आप इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हो, x - 1/2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जीरोस, अभी डिविजर का काम कौन कर रहा है, x - 1/2, तो जीरोस किसका निकलेगा, जीरोस ऑफ x - 1/2, ये भी लिख सकते हैं जीरोस ऑफ डिविजर। लेकिन अब आप समझ चुके हैं डिविजर का काम कौन कर रहा है, x - 1/2, तो इसके जीरो निकालिए, कैसे निकलेगा, दैट इज x - 1/2 इक्वल्स टू 0, तो ये -1/2 इधर गया, +1/2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। क्लियर डियर स्टूडेंट? इस x इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू उठा के रख दीजिए दिए गए पॉलिनोमियल पे। नाउ देखिए, नाउ x इक्वल्स टू 1/2 की वैल्यू यहां हमने रख दी, तो बच्चों देखो कितना आया p 1/2। ये इस पॉलिनोमियल में x की जगह में 1/2 रख दिया, तो रख दीजिए 1/2 की होल पावर 3 प्लस 3 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 1/2। देखिए जहां जहां मुझे x दिख रहा है x की जगह में 1/2 प्लस कितना 1। अब देखिए बच्चों p 1/2 इक्वल्स टू 1/2 की होल पावर 3 कितना 1/8, ठीक, प्लस 3 ऐसे ही रहा, 1/2 का होल स्क्वायर कितना 1/4, 1 का होल स्क्वायर 1 और 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 3 इंटू 1/2, 3 इंटू 1 कितना बच्चों 3, तो 3/2 और प्लस कितना 1। आ रही है बस में मल्टीप्लाई किया है, 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 3/3 1 जा 3 अपॉन में कितना 2, तो 3/2। अब देखिए बच्चों p 1/2 इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन में कितना 4 प्लस 3/2 प्लस कितना 1। बच्चों सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आ गया, इन सब में देखो सबसे बड़ा 8 है, 4 2 से बड़ा 8 है, और ये सबकी टेबल में क्या आ रहा है आपका 8 आ रहा है, 2 की टेबल में भी 8 आता है, 4 की टेबल में भी 8 आता है, यानी एलसीएम कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। एलसीएम लेना आपको आता है, 8 1 जा 8, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 1 जा 1 ही रहता है, 4 2 जा 8, ठीक है, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 4 जा 8। आ रही है बात समझ में, 2 4 जा 8, यानी 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो 3 इंटू 4 प्लस ये 1 के अपॉन में 1 है, और 1 8 जा 8, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 से। बच्चों सॉल्व करते हैं सीधे, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7, 4 3 जा 12, 12 प्लस 7 19, और 19 प्लस 8 कितना होता है बच्चों 27, तो 27/8। आ रही है बात समझ में, कितना आ गया 27/8। सॉल्व कर सकते हैं ना, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 में 6 18, 18 में 1 19, 19 प्लस 8 करोगे 27, और अपॉन में कितना है 8 है, तो रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 27/8। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है, जब भी आपने रिमाइंडर निकालना हो तो जीरोस किसके निकालोगे, डिविजर की, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो पॉलिनोमियल को उसके जीरोस निकालोगे, और जो भी जीरोस आएगी यानी x की वैल्यू आएगी उठा के पॉलिनोमियल में रख दोगे, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। जैसे यहां रिमाइंडर 0 था और यहां रिमाइंडर कितना था 27/8। बच्चों रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है अगर ये पूछता कि फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या कहते हैं x - 1/2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। आ रही है बात समझ में? क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप लोग इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसी का जो अगला पार्ट है
इसको देखते हैं, ठीक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर को बढ़ेंगे। एक लास्ट वाला इसमें आपका टास्क रहेगा, ठीक। तो अगला देखिए बच्चों, 3rd, डिवाइड किससे कर रहे हैं, x प्लस पाई से। अभी इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस पाई से। तो बच्चों x प्लस पाई से अगर डिवाइड कर रहे हो तो जीरोस किसके निकलेंगे, डिविजर के निकलते हैं ना, और यहां डिविजर का काम कौन कर रहा है, x प्लस पाई। तो जीरोस ऑफ x प्लस पाई दैट इज x प्लस पाई इक्वल्स टू 0। ये प्लस पाई उधर गया, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस पाई। आ रही है बात समझ में। अब इस x इक्वल्स टू माइनस पाई की वैल्यू यहां रख दीजिए। नाउ p x की जगह में आपने क्या रख दिया, माइनस पाई। इस x की जगह में माइनस पाई रख दिया। तो देखो इस पूरे पोलिनोमियल में जहां जहां x दिख रहा है माइनस पाई रखो। तो x क्यूब है यानी माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3, x की जगह में माइनस पाई यानी माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस 3, फिर x की जगह में माइनस पाई, फिर प्लस 1। बच्चों आपको पता है क्या, नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो तो नेगेटिव रहेगा, तो ये आंसर जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा। माइनस पाई की होल पावर 3, बाहर से क्या आएगा, नेगेटिव का साइन, और पाई की पावर 3 कितना, पाई की पावर 3, इतना ही लिखा जाएगा, ठीक है। नेगेटिव की पावर इवन है, तो नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 ही आएगा, ठीक। ये 3 ऐसे ही रहा। ये नेगेटिव की पावर इवन है, नेगेटिव की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव हो जाती है, यानी माइनस पॉजिटिव में बदल गया और ये पाई स्क्वायर आपका आ गया, ठीक हो गया। माइनस का साइन क्यों नहीं आया, समझ में आ गया, क्योंकि नेगेटिव की पावर क्या है, इवन नंबर है। नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस कितना, माइनस 3 इंटू पाई कितना बच्चों, 3 पाई, और प्लस कितना 1। बच्चों ये सॉल्व नहीं होगा, यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर। यही इसका क्या आएगा बच्चों, रिमाइंडर। क्यों नहीं सॉल्व होगा, पाई क्यूब को अगर आपने सॉल्व करना है तो यहां भी कहीं आगे पाई क्यूब ही चाहिए। पाई स्क्वायर को सॉल्व करना है तो पाई स्क्वायर चाहिए, पाई को सॉल्व करना है तो पाई चाहिए। आ रही है ना बात समझ में। अब ये पाई क्यूब है, ये पाई स्क्वायर है और ये पाई है, ये आपस में सॉल्व नहीं होते। सॉल्व वही टर्म होंगे जो सेम पावर वाले होंगे। आ रही है ना बात समझ में, कोई डाउट नहीं स्टूडेंट। अब देखिए इसके बाद 4th पार्ट क्या कह रहा है, x। आ रही है बात समझ में। हम किसकी बात करते हैं, 4th पार्ट की अब बात करते हैं। स्टूडेंट 4th पार्ट कह रहा है x, यानी जब आप इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हो, x से। तो अभी डिवीजर का काम कौन कर रहा है, अभी डिवीजर का काम कर रहा है x, यानी क्या करोगे, जीरोस ऑफ x, क्योंकि डिवीजर के जीरो निकालते हैं ना, और डिवीजर का काम कौन कर रहा है, x। तो जीरोस ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज x को किसके बराबर रख दोगे, 0 के बराबर, यानी x की सीधी सीधी वैल्यू आ गई कितनी, 0। तो x इक्वल टू 0 ऊपर उठा के रख दीजिए। पुट नाउ p0, यानी इस पोलिनोमियल में मैंने x की जगह में क्या रख दिया, 0। तो यहां 0 की पावर 3 प्लस 3, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। आपको पता है 0 की पावर कुछ भी हो 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई में हो 0 ही रहेगा, 0 प्लस 0 करोगे 0 ही रहेगा। आ रही है बात में। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, और 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1। यानी रिमाइंडर कितना निकल के आ गया बच्चों, रिमाइंडर निकल के आ गया 1। क्लियर डियर स्टूडेंट। लास्ट वाला पार्ट आपका टास्क है, जो लास्ट पार्ट है, इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं इस फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम भी आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इतना उतार लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फाइंड द रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a। आपने इसमें भी वही रिमाइंडर निकालना है जब आप इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से। डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस a से, यानी डिविजर का काम कौन कर रहा है, x माइनस a। जिससे डिवाइड करते हैं डिविजर वो होता है, ठीक। तो डिविजर का काम कौन कर रहा है, x माइनस a। तो जीरोस किसके निकालेंगे, x माइनस a के। नाउ zeros of x minus a,
ठीक हो गया ना। तो जीरोस ऑफ x माइनस ए दैट इज x माइनस ए इक्वल्स टू 0। ये माइनस ए उधर गया बच्चों, क्या बन जाएगा प्लस ए, यानी x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा a। ये माइनस ए है, दूसरी साइड गया प्लस ए बना, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया a। इस x इक्वल्स टू a की वैल्यू आप कहां रख देंगे, इस पोलिनोमियल में रख देंगे, यही तो px है ना। ठीक हो गया। नाउ पुट x इक्वल्स टू a इन px इक्वल्स टू, px कितना है बच्चों, ये x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक हो गया ना। वी गेट इस x इक्वल्स टू a की वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में रख देंगे, जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसका क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो रख देते हैं बच्चों वी गेट। देखिए क्या, x इक्वल्स टू a तो पी ए, ठीक हो गया। यहां x की जगह में a तो a क्यूब a की पावर 3 माइनस a ऐसे ही रहा, x की जगह में a की पावर कितना 2 प्लस 6 x की जगह में कितना a माइनस कितना a। क्लियर डियर स्टूडेंट, जहां जहां x दिखा x की जगह में a रख दिया। देखिए a क्यूब ऐसे ही रहा माइनस a इंटू ए स्क्वायर, देखो दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर कुछ नहीं 1 है ना, आ रही है बात समझ में, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 प्लस 1 कितना 3, यानी a की पावर कितना 3 प्लस बच्चों 6a माइनस a, सेम है ना दोनों, a की पावर 1 इसमें भी a की पावर 1, यानी सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। 6a माइनस a कितना 5a। ठीक हो गया। 6a में से a माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5a। बच्चों a की पावर 3, ये माइनस a की पावर 3, ये प्लस में है ये माइनस में, और दोनों सेम है, यानी ये क्या हो जाएंगे आपका कैंसिल, यानी pa इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 5a, यानी रिमाइंडर कितना निकल के आ गया बच्चों, रिमाइंडर निकल के आ गया 5a। क्लियर। तो यही आपका इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो किस तरीके से रिमाइंडर निकालना है समझ में आ रहा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, x की उस, देखो डिविजर छांटना है, डिविजर कौन है, सबसे पहला काम तो ये है, डिविजर निकालो। डिविजर कौन है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिविजर है। x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं तो ये डिविजर हो गया, इसका जीरोस निकाल लो, यानी इसको 0 के बराबर रख दिया, x की वैल्यू a आ गई। इस x की वैल्यू उठा के इस पोलिनोमियल में रख दो, जो भी रिमाइंडर आएगा वही, जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर होगा। और फैक्टर थ्योरम के लिए अलग याद नहीं रखना, अगर यही रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कहोगे फैक्टर है, अगर नहीं आया तो आप कहोगे फैक्टर नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की ओर इस एक्सरसाइज के, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेक वेदर 7 प्लस 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। यानी हमने ये चेक करना है कि क्या ये 7 प्लस 3x इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। बिल्कुल बहुत इजी, इसमें डिविजर का काम कौन कर रहा है, 7 प्लस 3x, क्योंकि किसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना कि ये फैक्टर है या नहीं। ये 7 प्लस 3x फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है, तो डिविजर का काम ये कर रहा है, यानी जीरोस इसके निकालेंगे। आ रही है बात समझ में। और जो x की वैल्यू आएगी उसको उठा के यहां रख देंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो हम कहेंगे फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। बस फैक्टर थ्योरम अलग से ध्यान नहीं रखना, रिमाइंडर थ्योरम को ही ध्यान रखना है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि डिविजर के जीरोस निकालिए और उस x की वैल्यू को उठाकर पॉलिनोमियल में रख दीजिए, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर होगा। फैक्टर थ्योरम, अगर वही रिमाइंडर 0 आ जाए तब तो हम कहेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब हम कहेंगे कि x माइनस ए इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यहां x माइनस ए का काम कौन कर रहा है, 7 प्लस 3x। क्लियर डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो हमने इसको चेक करना है कि ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, यानी जीरोस इसके निकालेंगे, डिविजर का काम ये करेगा। जिसको फैक्टर हमने चेक करने, ये फैक्टर है या नहीं है ये देखना है, तो जीरोस इसके निकालेंगे। तो देखो बच्चों, जीरोस ऑफ 7 प्लस 3x, दैट इज 7 प्लस 3x को किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। ये प्लस 7 है, उधर जाके -7 बन जाएगा। 3x इक्वल्स टू कितना आ गया, -7। ठीक।
अब देखो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई -7/3। देखो ये तो प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट? अब देखिए नाउ, अब आपने इस x की वैल्यू उठा के कहां रख देनी है, ये देखिए नाउ पुट x इक्वल्स टू -7/3 इन px इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7x। आपने इस x की वैल्यू उठा के यहां रख देनी, आ रही बात में, इस पोलिनोमियल में रख देनी है। जो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू आएगी वो रिमाइंडर होगा। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि वो फैक्टर है, अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, x की जगह में -7/3 रख दिया। -7/3 कहां से आया, समझ में आ गया ना? जीरोस निकाले इसकी, ये +7 है, उधर जाके -7, यहां 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, ठीक हो गया। तो रख दीजिए 3, x की जगह में -7/3, तो -7/3 की होल पावर 3 प्लस 7, x की जगह में -7/3। क्लियर डियर स्टूडेंट? ठीक, देखिए अब सॉल्व करते हैं। 3 ऐसे ही रहा। आपको मैंने अभी समझाया है, नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, यानी ये जो भी सॉल्व करके आएगा नेगेटिव में आएगा। ठीक, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 की होल पावर 3 का मतलब है 7 इंटू 7 इंटू 7, और जब 7 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 343 अपॉन में 3 की होल पावर 3, 3 की होल पावर 3 कितना हो गया 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये प्लस में, ये माइनस में, प्लस इंटू माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस। 7 7 जा 49 और अपॉन में कितना आ गया 3। ये प्लस, ये माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। 7 7 जा 49 अपॉन 3। बच्चों 3 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 9 बार। 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। तो देखिए अब आप 1 इंटू -343 करोगे तो कितना आएगा, -343। यही तो आएगा ना। 1 को अगर आप -343 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही तो आएगा, -343। और अपॉन में कितना 9, माइनस कितना 49 अपॉन 3। बच्चों एलसीएम कितना आ गया इन दोनों में, देखो बड़ा कौन है 9, और 3 की टेबल में क्या आता है 9 आता है, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 9। 9 1 जा 9, यानी -343 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यानी उतना ही आएगा, -343। इसके अपॉन में क्या है 3 है, और 3 3 जा 9, 3 को किससे मल्टीप्लाई करे कि 9 आ जाए, 3 से, यानी इसके ऊपर जो भी है 49 उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो -49 इंटू 3। क्लियर? तो -343 माइनस ऐसी रहा, 3 9 जा 27, 2 3 4 जा 12 में 2 कितना 14। आ रही बात से मैं इसको सॉल्व करके इतना, अपॉन में कितना 9, P -7/3 इक्वल्स टू -343 -147, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 7 में 3 10, 1 4 4 या 8 में 1 9, ठीक, 3 1 4, ठीक है ना, और यहां पर कितना आ जाएगा 490, लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का। आ रही बात में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का, अपॉन में कितना आ गया बच्चों 9। आ रही बात में ये आ गया किसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -7/3 में। हमने चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, मतलब रिमाइंडर कितना आया बच्चों, यही रिमाइंडर तो होता है ना। रिमाइंडर कितना आया -490/9, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई, इतनी। क्या 0 आई, नहीं, डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये है हेंस 7 + 3x इज नॉट the factor of px। जो भी पोलिनोमियल आपको दिया है 3x³ + 7x, 7 + 3x उसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 + 3x के जब आपने जीरोस निकाले, x की वैल्यू आई -7/3, उठा के आपने इस पोलिनोमियल में रखा तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई -490/9, यानी इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 निकलकर नहीं आई। अगर 0 नहीं आई मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर 0 आता तो हम कहते कि ये इसका फैक्टर है।
क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम 2.4 को डिस्कस करेंगे। वहां हम डिवाइड करना भी पॉलिनोमियल को सीखेंगे। यहां अभी हमने डिवाइड करना पॉलिनोमियल को नहीं सीखा है, उस एक्सरसाइज में हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करना भी सीखेंगे। डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम इसको आप राइट डाउन कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।